नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण त्यागी और मैं एक लीगल एडवाइज़र भी हूँ। दोस्तों, आजकल हम फार्मूलाज़ की बात कर रहे हैं। मैं अभी तक आपको 4 फार्मूलाज़ बता चुका हूँ, जो कि कपल रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के बीच में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये सारे तरीके अपना रहे होंगे। और दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें ही हैं, जिन छोटी-छोटी बातों को अगर हम तरीके से टाइम से अपनाना शुरू कर दें, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और वहीं कहीं न कहीं हम इन सब चीज़ों में जब कैज़ुअल हो जाते हैं, तो यही चीज़ें एक दिन एक बड़ी परेशानी का रूप धारण कर लेती हैं और एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि रिलेशनशिप टूटने के कगार पर भी आ जाती है। और आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होने लगी हैं कि रिलेशनशिप्स में काफ़ी खटास आने लग गई है, जिसका कारण हम लोगों की लापरवाही है रिलेशनशिप को लेकर। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप में चीज़ें अपनाते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, पर एक टाइम के साथ साथ वो उस चीज़ को कैजुअली लेने लग जाते हैं और अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज के समय में जो एक स्मार्ट आदमी है, स्मार्ट फीमेल है, वो इन तरीकों को इग्नोर नहीं करते, जिससे ये रिलेशनशिप बनी रहती है। और कहीं न कहीं जो लोग नासमझी कर बैठते हैं, चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें खटास पैदा कर देती हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि आजकल जॉइंट फैमिलीज़ के कॉन्सेप्ट भी धीरे-धीरे ख़त्म हो रहे हैं। हस्बैंड, वाइफ और बच्चों तक ही बहुत सारी चीज़ें सीमित रह गई हैं। तो कहीं न कहीं एक दूसरे की ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आजकल रिलेशनशिप में एक दूसरे की तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब घर में और कोई देखने वाला नहीं बच रहा। जैसे-जैसे सिंगल फैमिली कॉन्सेप्ट आ रहा है, वैसे-वैसे ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं। और अगर आप समझदारी से काम लें, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज़ यही चीज़ें कई बार गलत रूप इख्तियार कर लेती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है। तो दोस्तों, क्रिस फार्मूला नंबर 5 कहता है कि आपको अपने पार्टनर को जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, या तो वीकेंड पे जाते हैं या कई बार आप पार्टी शादियों में जाते हैं, तो आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने पार्टनर का वहाँ खाने पीने की, उसमें खुद से सर्व करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे अमूमन फ़ीमेल हमारी इंडियन फैमिलीज़ में अपने पार्टनर के लिए खाना बनाती भी हैं और उन्हें सर्व करती हैं। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जब आपकी पार्टनर आपको रोज़ खाना सर्व करती है घर पे और आपकी हर छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान देती है, तो फीमेल्स क्या होती हैं, जब वो शादी या पार्टियों में जाती हैं, तो वो वेल ड्रेस्ड होकर जाना पसंद करती हैं, तैयार होकर जाती हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे आपने शादियों में देखा होगा, तो काफ़ी भीड़ होती है और जब खाना लेने के सिस्टम आता है, तो उस सिचुएशन पे काफ़ी उनके लिए फंसी सिचुएशन हो जाती है कि वो खुद पर ध्यान दें या खाने के उस पे, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग होते हैं। तो ऐसे में मेल पार्टनर को चाहिए कि वो फीमेल को एक प्रॉपर प्लेस पर सिटिंग करा के, अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी, और खाना खुद से लाकर और सर्व करे। बाकी कई जगह पार्टियों में वेटर्स की भी अच्छी अरेंजमेंट होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी सिचुएशन पे उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि थोड़ा एफर्ट है, आप उस टाइम पे एफर्ट अपना दिखाएंगे तो आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप उनको खाना लाके खुद से सर्व करें, खुद से दें और उनसे पूछें कि उनको और क्या-क्या चीज़ें चाहिए और आप उनको वहीं प्रोवाइड कराइए, बजाय इसके कि उन्हें एक भीड़ का हिस्सा बनाइए। क्योंकि भीड़ में सारी दुनिया है और अगर आपको एक अलग फ़ील कराना है उसे, तो फिर आप उसके लिए वहीं आप उसको अरेंजमेंट करके देंगे। अगर कोई वेटर की व्यवस्था है, तो आप वेटर वाली ज़िम्मेदारी में भी वो आपके पार्ट में ही है कि वो उन चीज़ों को टाइम से ला के दे। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि वो भी बिज़ी हो जाते हैं और टाइम से चीज़ें ला के नहीं देते। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसी तरीके से अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, किसी होटल पे जाते हैं, तो जब आप खाना मंगाते हैं,
तो उसके बाद आप सबसे पहले अपने पार्टनर को सर्व कीजिए अपने हाथों से। इससे ये बहुत छोटी सी बात है, आपको वो रोज़ आपका पार्टनर घर पे आपकी चीज़ें अरेंज करता है, आपकी मनपसंद चीज़ें बनाता है, तो इससे आपको खुद को भी अच्छा लगेगा कि आपका पार्टनर खुशी खुशी उन सब चीज़ों को, उन पार्टीज़ को, उनको एंजॉय करता है और आपके साथ जाने के लिए तैयार भी रहता है और आपको भी अच्छा फील होगा। तो दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है और कई लोग ऐसा करते भी होंगे, मैं आशा करता हूँ। बाकी अगर जो नहीं करते हैं तो उनको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपने पार्टनर को आपको सर्व करना चाहिए जब आप कहीं बाहर जाते हैं। तो दोस्तों, तो क्रिस फार्मूला नंबर 5 आप समझ गए होंगे कि आपको सर्व करना है जब किसी पार्टी में जाएं, किसी शादी फंक्शन में जाएं और या रेस्टोरेंट या होटल में जाएं। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है और इससे आपको और आपकी रिलेशनशिप को बेनिफिट मिलेगा। आगे मैं फार्मूला नंबर 6 बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।